नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अभी सीजी टेट का फॉर्म आ चुका है। 13 तारीख शाम से चालू हुआ है ना। और ये भराएगा कब तक? ये भराएगा 8 दिसंबर तक। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 8 दिसंबर तक, ठीक है। 8-12 तक, ठीक। इसमें कुछ संशोधन हुआ है। संशोधन केवल एलिजिबिलिटी का ही हुआ है। संशोधित इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो बीएड वाले हैं वो वर्ग 3 के सभी एग्जाम से बाहर हो चुके हैं, तो वही एक संशोधन है। बाकी तो पूरा एज इट इज है। तब भी बहुत से छात्रों के कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जिनको हम पूरा इस वीडियो में सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन पर्पस है और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उस पर भी चर्चा होगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश संशोधित है, ठीक है। तो इसमें क्या संशोधन है देख लेते हैं। पहले ऊपर से पढ़ते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सर, हम बीएड नहीं किए हैं, क्या हम टेट दिला सकते हैं? तो जो बीएड नहीं किया है या जो अभी बीएड नहीं कर रहा है, जिसने बीएड में या डीएलएड में, बीएड या डीएलएड में जो एडमिशन नहीं लिए हैं और जो नहीं किए हुए हैं, उन लोग टेट नहीं दिला सकते। ये केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अगर आप शिक्षक का कोर्स कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तभी इसको दिला सकते हो, ठीक है। तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्र होगा, ठीक। न्यूनतम योग्यता कितनी है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कितना? 150 में, कितना? 150 में 60% अंक लाना है। मतलब 15 छीक 90 नंबर लाओगे तभी पास होगे, है ना। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 150 में 50% अंक लाना है। 15 पंचे 75, मतलब आप कितना नंबर लाओगे? आप लाओगे 75 नंबर, तभी पास होगे, है ना। अगर आप टेट का एग्जाम पास करते हो तो इसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, मतलब पूरी जिंदगी में आपको एक बार पास करना है। जब 2011-12 में टेट होता था तब इसका वैलिडिटी 7 साल था। 7 साल में आपको फिर से पास करना होता था, लेकिन अब क्या कर दिए हैं? जिंदगी भर कर दिए हैं। सफल उम्मीदवार, है ना, पुनः परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों कि आप अगर बीएड कर चुके हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी भी बात है। डीएलएड कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका टेट भी पहले क्लियर है, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर से फॉर्म आया है, तो जिनका क्लियर नहीं है उनको तो भरना ही है, ठीक है। जिनका क्लियर नहीं है उनको तो फॉर्म भरना ही है। जिनका क्लियर है वो भी फॉर्म भरें। जिनका क्लियर है वो भी फॉर्म भरें। क्यों फॉर्म भरें? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सेम यही सिलेबस आपका कहां जाएगा? शिक्षक भर्ती में भी जाएगा। शिक्षक भर्ती मई जून में आराम से, सबसे ज्यादा चांस है मई जून में होने की। मैं इससे पहले उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो आप फिर से फॉर्म भरें, ठीक है। फिर से फॉर्म भरें। जिनका क्लियर है वो भी फॉर्म भरें और जिनका नहीं है वो तो जरूर भरे। अब टेट की महत्वता इसलिए ज्यादा बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार अब जिनका टेट क्लियर है वही क्या होगा? आपका शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होगा। दूसरी महत्वपूर्ण गाइडलाइन, जो शिक्षक ऑलरेडी नौकरी में है, जो शिक्षक ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं और उनका भी अगर टेट क्लियर नहीं है तो उनको भी टेट दिलाना पड़ेगा। तो भैया इसीलिए इसकी महत्वता बढ़ गई कि टेट आपको पास करना ही है नौकरी लगाने के लिए भी, और पहले से आपकी नौकरी लगी हुई है और टेट क्लियर नहीं है तो भी अब आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक बार टेट क्लियर कर लेते हो दोस्तों तो इसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। और कोई बात नहीं, आपका पहले भी टेट क्लियर हो चुका है तो फिर से दिला लो नंबर सुधारने के लिए। अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमारा पहले मान लो 105 नंबर आया था, अभी 95 आया, नंबर कम हो गया। तो कोई बात नहीं, आपके पास 105 नंबर वाला सर्टिफिकेट है वो दिखाइए। ये केवल पात्रता परीक्षा है, इसमें आप कितना नंबर लाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, आपको एक क्या मिल जाएगा? आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टेट का जो सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो यही सबसे पहले चेक किया जाएगा, ठीक। न्यूनतम आहारता, यही आदमी थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है। देखते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम आहारता कौन सी कक्षा के लिए? 1 से 5, मतलब प्राइमरी के लिए, ठीक है।
सहायक शिक्षक के लिए 1 से 5 जो पढ़ाएंगे प्राइमरी कक्षा को, वर्ग 3 वाले, उनको भी टेट क्लियर करना है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, वर्ग 3 के लिए टेट लगता है, वर्ग 2 के लिए टेट लगता है, वर्ग 1 के लिए टेट नहीं लगता। टेट वर्ग 1 का अभी तक पेपर नहीं होता है, आगे हो सके भविष्य में हो, पर अभी तक तो नहीं होता। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए टेट कंपलसरी है। तो ये वर्ग 3 का बता रहा है। वर्ग 3 में अगर आप टेट का देखोगे तो यही संशोधन हुआ है। पहले बीएड वाले भी वर्ग 3 के एग्जाम को दिला सकते थे, नए डिसीजन के अनुसार बीएड वाले वर्ग 3 के एग्जाम को नहीं दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते, इसलिए उनको वर्ग 3 से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो कौन आदमी टेट का एग्जाम वर्ग 3 के लिए दिला सकता है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, डीएलएड बोल सकते हैं, या फिर न्यूनतम 45 के साथ क्या, उच्चतर माध्यमिक 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड से जाना जाए, जो नए नियम के अनुसार हो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, सर हमने डीएलएड में अभी बस एडमिशन लिया है, क्या हम टेट दिला सकते हैं? यहां टेट की बात हो रही है। अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले चुके हो, आपका इनरोलमेंट हो चुका है, चाहे एक दिन भी कॉलेज गए हो, आप टेट का एग्जाम दिला सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का 2020-21 का कुछ डिसीजन होगा, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा, जो भी स्टूडेंट किसी भी शिक्षा शास्त्र के डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेता है, इनरोल होता है, उसी दिन से वो टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। भले भर्ती एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन टेट क्लियर करने के लिए, पात्रता परीक्षा क्लियर करने के लिए वो एलिजिबल है। तो इसमें यही कहा गया है, अगर आप डीएलएड पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर डीएलएड में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं तो भी आप टेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम भी टेट का फॉर्म भर सकते हैं? टेट का फॉर्म केवल वही भर सकता है जो या तो शिक्षा शास्त्र में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा पास हो, या उसमें अभी पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशरत अध्ययन और उत्तीर्ण, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। यहां पूरा डीएलएड की बात कही गई है, कहीं बीएड की बात नहीं की गई है। इसका मतलब बीएड वाले वर्ग 3 के टेट के एग्जाम को नहीं दिला सकते, बीएड वाले वर्ग 3 के टेट के एग्जाम को या फिर टीचर के एग्जाम को नहीं दिला सकते। ठीक, अब कक्षा 6 से 8 तक की बात करते हैं। तो कक्षा 6 से 8 में आपका कौन जाएगा? शिक्षक जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए कौन पात्र है? बीएड भी पात्र है और डीएलएड भी पात्र है। ऐसा नहीं है कि वर्ग 3 से बीएड वालों को बाहर कर दिया तो वर्ग 2 से डीएलएड वालों को बाहर कर देगा, नहीं। डीएलएड वाले वर्ग 3 वर्ग 2 दिला सकते हैं, बीएड वाले वर्ग 2 और व्याख्याता दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक हुआ। अब स्नातक, ये किसके लिए बात हो रही है? वर्ग 2 के पेपर के लिए। कौन दिलाएगा? डीएलएड वाले भी दिलाएंगे, बीएड वाले भी दिलाएंगे। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट लिखा है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डिप्लोमा मतलब डीएलएड, डिप्लोमा मतलब डीएलएड डीएड जो बोल लो, डीएलएड डीएड वाले इस पेपर को दिला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बदला नहीं लिया गया है कि भैया बीएड वालों को वर्ग 3 से बाहर कर दिए तो डीएड वालों को 2 से बाहर कर दिए, नहीं। वर्ग 2 के लिए आज भी डीएड वाले एलिजिबल हैं। तो आपका डीएड डीएलएड वाले इस पेपर को दिला सकते हैं, चाहे वो पूरा पढ़ चुके हो या अभी भी डीएलएड कर रहे हो। ठीक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। क्या होता था पहले? 1 साल का बीएड होता था। 2015-16 के बाद तक 16-17 या 18 होगा, उससे पहले केवल 1 साल का बीएड होता था। अभी 2 साल का बीएड होता है ना। तो जो पुराना 1 साल का बीएड किए हैं वो भी एलिजिबल है, और जो 2 साल का बीएड किए हैं वो भी एलिजिबल है, या फिर जो 2 साल के बीएड में अभी एक दिन भी कॉलेज गए हैं, रजिस्टर हो गए हैं, वो भी एलिजिबल हैं। अध्ययनरत कहा है। ठीक है, यहां न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण,
द्विवर्षीय स्नातक बीएड में प्रवेशरत या अध्ययन या उत्तीर्ण, है ना, और समय समय पर जारी किए गए नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहां 45% बोला है, यहां 50% बोला है। ठीक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं या 4 वर्षीय जो कंबाइंड कोर्स होता है ना, बीए बीएड, बीएससी बीएड, वो सब में, बीए बीएड, बीएससी बीएड, वो सब में आपको क्या करना है, 4 साल वाला जो होता है वो भी लोग भी एलिजिबल है अगर आप पढ़ रहे हैं तो, सेम वही है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, 1 वर्षीय स्नातक बीएड विशेष शिक्षा, जो अभी आया था स्पेशल एजुकेटर, वो बीएड किए हो तो भी, या फिर 2 साल का बीएड किए हो तो भी आप दिला सकते हो। अब यहां पे बीएड वाले भी दिला सकते हैं, डीएलएड वाले भी दिला सकते हैं वर्ग 2 के पेपर को। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, सर हमारा इतना परसेंट है, हमें इतना परसेंट है, हम दिला पाएंगे कि नहीं? तो देखो, मैं यही मानूंगा कि आप 50% को स्टैंडर्ड मान के चले। अगर आप 50% के साथ हैं तो दिला सकते हैं, लेकिन अगर आपका 50% से कम है और आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो भी दिला सकते हैं। यहां लिखा हुआ है आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को 5% तक अंकों में छूट मिलेगी। तो 5% तक अगर आप देखोगे तो ये 45 का 40 हो जाएगा और ये 50 का 45 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप दिला सकते हो न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक, ग्रेजुएशन। उसके बाद या तो आप 1 साल का बीएड कर चुके हो या 2 साल का बीएड अभी कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो ये दिला सकते हैं। इसमें आपको 5% की छूट मिल जाएगी अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और महिला होंगे तो। ठीक है, ये हो गया कि कौन दिला सकता है, कितना दिला सकता है, इस पे पूरी हो गई। ठीक है, 5% अंकों की क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है वो टेट में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब अपन देख लेते हैं क्या, विषय वस्तु। ये सिलेबस है, सिलेबस देख लो। सिलेबस किसके लिए है भैया? ये है सभी अनिवार्य विषय है। कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस है ये। कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस है, मतलब वर्ग 3 का। वर्ग 3 में सब पेपर सभी के लिए कंपलसरी होते, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 कौन दिला पाएगा? केवल डीएलएड वाले। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी का 30 नंबर, हिंदी का 30 नंबर, अंग्रेजी का 30 नंबर, जिसमें से हिंदी भाषा नंबर 1 है ना, हिंदी भाषा नंबर 1 है और अंग्रेजी भाषा नंबर 2 है। आप जब सी टेट में जाओगे तो आपको ऐसे लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। गणित 30 नंबर, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर, 150 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उसका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। जितना सही होता है उसका आपको नंबर मिलेगा। अब यहां पे सामान्य के लिए, यहां पे सामान्य के लिए 150 में 90 नंबर लाना है और आरक्षित के लिए 150 में 75 नंबर लाना है। तो भैया अब आप लोग तो देख लो, 150 में इतना इतना नंबर लाना है। नंबर कैसे आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे सर बोलना आसान है, बोलना आसान है, पढ़ना भी आसान है। अगर पढ़ाई करोगे तो आराम से बोल सकते हो। सीडीपी अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे ना तो आपका 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गया है दोस्तों, आराम से आता है 20 से 25। हिंदी में तो मैं डायरेक्ट बोलता हूं, वर्ग 3 के लिए 25 कहीं नहीं गया है। ठीक है, हिंदी में। अंग्रेजी में चलो, अंग्रेजी आपका कमजोर है 15 नंबर, गणित में 30 है कमजोर है 15 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में चलो 20 नंबर। ऐसे ही आपका टेट क्लियर हो जाएगा। 25 25 50 60 70 80 90 100 नंबर आराम से आते हैं। आपको लग रहा होगा नहीं आएगा, 100 नंबर आराम से आते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी पढ़ाई करो। आदमी कहां फेल होता है मैं बता रहा हूं। आदमी नहीं पढ़ता है सबसे पहले सीडीपी में। जिस आदमी ने सीडीपी नहीं पढ़ा उससे कुछ भी नहीं बनेगा। कौन है जिन प्याजे? कोई नहीं जानता। कौन है वैगोस्की? कोई नहीं जानता। कौन है सुल्तान चिंपैंजी? कोई नहीं जानता। कौन है सिगमंड फ्रॉइड? कोई नहीं जानता। अगर आप सीडीपी नहीं पढ़े तो इस पे नंबर आना बहुत मुश्किल है। अगर 10 नंबर भी आ गया बहुत बड़ी बात है। सीडीपी पढ़ना मस्ट है। ठीक है, हिंदी हम बोलते हैं बन जाएगा, संधि समास, ठीक है, वाक्य भेद अगर नहीं पढ़ोगे तो इसमें भी 10 नंबर ही आएगा। ऐसे ही नंबर कटते हैं। अंग्रेजी चलो, अंग्रेजी में वैसे ही नंबर कम आता है।
गणित आप नॉर्मल एक दो ठोक जोड़ घटाव बना लोगे, उसके बाद टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क ये सब आएगा, नहीं बनेगा। तो आपको पढ़ना जरूरी है, मेरा ये कहना है कि पढ़ना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन में बिना पढ़े भी 11-12 नंबर ला दोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जानते हो। तो जो और एक चीज बता रहा हूं, कोई आदमी अगर फेल होता है कैसे होगा, उसको 90 नंबर चाहिए ना, उसका 85 नंबर में 87 नंबर में लटक जाएगा। जिसको 75 नंबर चाहिए ना, उसका 72 नंबर में 70 नंबर में लटक जाएगा। 2-3 नंबर के लिए ही रुकते हैं अधिकांश लोग। तो दोस्तों पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, और अगर आप एक बार पढ़ लिए तो आपका नंबर आना तय है। बता दूं, यही सिलेबस 75% यही सिलेबस रहेगा शिक्षक भर्ती में, 75% यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, यह है आपका किसके लिए, जो पेपर वर्ग 2 का है। वर्ग 2 में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। वर्ग 2 में जो डिफरेंस है वो है कि इसको तो केवल बीएड वाले ही दिलाएंगे और डीएलएड वाले भी दिला सकते हैं, लेकिन बीएड वाले वर्ग 3 नहीं दिला सकते। ये पेपर को दोनों दिला सकते हैं। अब इसमें देखो सेम टू सेम सीडीपी है, वही सीडीपी रहेगा, हिंदी वही रहेगा, अंग्रेजी वही रहेगा। अब यहां पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट चूज करना है। अगर गणित और विज्ञान वाले हो तो आपको 60 नंबर का अपना सब्जेक्ट बनाना है। अगर आप सोशल साइंस वाले हो, कॉमर्स और सोशल साइंस, तो आपको अपना 60 नंबर का अलग बनाना है। ये दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। ठीक है, तो अब यहां देख लीजिए 90 नंबर और 60 नंबर, 150 नंबर हो गया। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पूरा पेपर हल कर दिए, आपको अपना सब्जेक्ट ही बनाना है। गणित विज्ञान वाले, अगर आप गणित विज्ञान से भरे हो तो गणित विज्ञान वाले गणित विज्ञान, सोशल साइंस से भरे हो तो सोशल साइंस वाले सोशल साइंस। यहां भी आपका आराम से 25 नंबर सीडीपी, 25 नंबर आपका हिंदी, 15 नंबर अंग्रेजी, और ये 60 में अगर आपका सब्जेक्ट है तो 40 नंबर कहीं नहीं गया है। यहां भी आराम से आप पास हो सकते हो, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट बोल रहा है तो सब्जेक्ट अच्छे लेवल का रहता है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका निगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है, बशर्ते आपको बराबर पूरा कटअप नंबर लाना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य सिलेबस है, कोई बहुत भारी सिलेबस नहीं है। आराम से अगर आज भी आप तैयारी चालू करते हो दोस्तों, तो यकीन मानो आज भी अगर तैयारी चालू करते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, बशर्ते आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपका 1 तारीख का पेपर अच्छा नहीं गया, आपका 1 फरवरी का पेपर अच्छा नहीं गया, तो 8 फरवरी को सीटेट है। 1 फरवरी को आप नहीं कर पाए, 8 फरवरी को सीटेट है। ठीक है, सीटेट क्या होता है, केंद्रीय स्तर पर इंडिया लेवल पर होता है। उसका भी पेपर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ज्यादा नहीं रहता। सीडीपी हिंदी इंग्लिश मैथ्स उसमें भी पढ़ना है ना, सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ना है। तो 8 फरवरी का पेपर भी अगर आप क्लियर कर लेते हो, ये क्लियर नहीं कर पाए, 8 का भी क्लियर कर लेते हो, तो भी आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप सीटेट क्लियर करते हो या क्लियर है, तो अभी आपके लिए किसके लिए, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आया है दोस्तों। शिक्षक भर्ती का नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आया है, आप उस पर भी फॉर्म भर सकते हो अगर आपका टेट है और बीएड है तो। ठीक है, वर्ग 1 के लिए केवल बीएड मांगेगा, टेट नहीं मांगेगा। वर्ग 2 के लिए बीएड और टेट दोनों मांगेगा। वर्ग 3 के लिए डीएलएड और टेट मांगेगा। ठीक है, तो ये देख लेना, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय का भी शिक्षक का फॉर्म आया है। बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत अच्छा पे स्केल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसके लिए मांगेगा सीटेट। और सीटेट कब है, 8 फरवरी को। ठीक है, यहां तक हो गया, होप सो आपको समझ में आ जाएगा। एक जो क्वेश्चन है जो मैं बता दूं, फॉर्म भरते समय बच्चों का क्वेरी आता है कि सर संस्था के नाम पे क्या लिखना है। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे सीजी टेट का, किसका, सीजी टेट का फॉर्म भरोगे, ठीक है, आपको एक रेडियो बटन मिलेगा। गोल वाले को रेडियो बटन बोलते हैं और डब्बे को चेक बटन बोलते हैं। चेक बटन एक बार में बहुत सारे सेलेक्ट हो सकते हैं, रेडियो बटन एक बार में एक ही सेलेक्ट होता है। अगर आप वर्ग 3 का फॉर्म भर रहे हो तो पूछेगा शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा है, आप इसको सेलेक्ट करोगे। वैसे ही बोलेगा संस्था का नाम जहां से आपने डिप्लोमा किया है, तो जिस कॉलेज से आपने डीएलएड डीएड किया उसका नाम लिख देना। सेम वैसी अगर आपसे पूछेगा कि वर्ग 2 के लिए फॉर्म भर रहे हो कि आपने बीएड किया है, शिक्षा शास्त्र में डिग्री है, रेडियो बटन सेलेक्ट करोगे, एक बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखेगा स्नातक संस्था का नाम, तो जहां से आपने बीएड किया है वो लिख देना। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा शास्त्र वाले में तो डायरेक्ट शिक्षा शास्त्र बोलता है, बीएड वाले में स्नातक बोला है, तो जहां से आपने बीएड पढ़ा है वो डाल देना। ठीक है, यहां तक हो गया।
अभी बहुत अच्छी भर्ती है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है व्याख्याता के लिए। व्याख्याता के लिए कोई टेट नहीं मांगता, केवल बीएड मांगता है और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। फॉर्म भरने का आखिरी दिनांक है कब? 8/12, मतलब 8 दिसंबर तक। उसके बाद परसेंट वाला बता दिया कि 40 और 45 है, उसमें भी 5-5% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। काफी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की गई। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या संस्था के नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती की क्लासें आयोजित की जा रही है। अगर आप हमारे संस्था से जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता रूप देना चाहते हैं, हमारे संस्था से जुड़कर अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो जरूर एक बार योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ संपर्क करें। बाकी बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नए क्लास में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और मैं बता दूं कि अभी ऐप पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। जो भी हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको शिक्षक भर्ती की पूरी लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है। तो बस इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद।